अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 12। देखिए क्या दिया हुआ है, त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 5 दिया हुआ है, यानी कि r बराबर 5 दिया हुआ है, जिसका केंद्र x अक्ष पर हो। ठीक है, देखिए ये x अक्ष है, तो अगर एक वृत्त है उसका अगर केंद्र, ठीक है, x अक्ष में है, तो ये x अक्ष में, तो x अक्ष का बिंदु क्या होता है, तो x का कुछ मान आएगा और y 0 रहेगा। ठीक है, तो इस x का मान को मैं सपोज p मान के चलता हूं। ठीक है, ये p का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो p, 0 मैं ये मान के चला हूं। ठीक है, x अक्ष में जो बिंदु है जो कि केंद्र है, जिसके केंद्र x अक्ष पर हो और बिंदु 2, 3 से जाता है। ठीक है, तो ये जो वृत्त है वो 2, 3 से जाता है। ठीक है, ये हमें बोला गया है, तो इस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस समीकरण का ज्ञात हमें कैसे होगा, सबसे पहले तो हमें त्रिज्या पता होना चाहिए और h और r। ठीक है, तो h, r और k इतना हमें पता होना चाहिए। r हमें दिया हुआ है 5, ठीक है, यानी कि ये दिया हुआ है 5। h और k, तो h और k क्या होता है, केंद्र का बिंदु होता है, तो केंद्र का बिंदु क्या है, p, 0। ठीक है, तो k तो हमें पता है। ठीक है, k हो गया है 0, लेकिन h क्या है, p मान के चलो, तो इस h का मान जो p में है उसको पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हमें h मिलेगा, और k तो पता है, r पता है, तो सबसे पहले h का मान निकालना होगा जो कि p होगा। ठीक है, तो p का मान देखिए हम कैसे निकालेंगे, तो इसको मैं बिंदु o देता हूं और इसको m। ठीक है, तो o m के बीच की दूरी क्या होता है, r होगा, o से लेके m तक का त्रिज्या होगा, तो o m r क्या हो जाएगा, देखिए वर्गमूल x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस p का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्गमूल a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस p स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4p प्लस, देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ये हो गया 9, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 प्लस 9, ये क्या हो जाएगा 13। ठीक है, तो p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 13। तो मैं एक काम करूंगा, ये जो r का मान आ रहा है ना, तो ये वर्गमूल को इस तरफ शिफ्ट करूंगा, क्या हो जाएगा r स्क्वायर, तो अब जो मिलेगा वो r स्क्वायर यानी कि r का वर्ग का मान मिलेगा। तो देखिए अब क्या करूंगा, मैं ये जो r का मान दिया था 5, ठीक है, उसको यहाँ पे लगाऊंगा, तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 बराबर p का वर्ग माइनस 4p प्लस 13। तो देखिए क्या हो जाएगा 25, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 25, तो यहाँ 0 हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 4p, देखिए प्लस 13 माइनस 25, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, साइन किस में रहेगा, माइनस में। ठीक है, तो 25 में 13 हटा दूंगा, कितना बचेगा 12। अब देखिए इस द्विघाती समीकरण को मैं हल करूंगा, तो देखिए माइनस 12, यहाँ पे 12 है, हमें माइनस 4 लाना है, तो क्या होगा 6 दूनी 12 होता है, और माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकूंगा, माइनस 6p प्लस 2p, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन होगा माइनस में। ठीक है, माइनस 12 बराबर 0, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा p, तो p माइनस 6 फिर प्लस, अब देखिए कॉमन क्या आ जाएगा 2 फिर p माइनस 6, तो p प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और p माइनस 6 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू माइनस 2 और p इक्वल टू 6, तो p का 2 मान आया -2 और 6, तो h का मान क्या हो जाएगा, 2 मान आएगा, एक होगा -2 और एक होगा 6। ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं -2 और 6, तो हमें दोनों मान के लिए लगाना होगा। तो सबसे पहले हम समीकरण निकालते हैं, समीकरण वृत्त का। ठीक है, वृत्त का समीकरण क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। तो x माइनस एच, ठीक है, तो सबसे पहले -2 वाले को लेता हूं, ठीक है, नेगेटिव वाले को, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेगेटिव वाले को, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के, तो k तो एक ही है 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो r था 5 और 5 का स्क्वायर। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ प्लस, तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4 4x प्लस ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर इक्वल टू 25। देखिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 25, इधर आके क्या हो जाएगा -25, तो माइनस प्लस माइनस होगा, साइन रहेगा माइनस में,
21 इक्वल टू 0। ये आ गया आंसर, ठीक है। ये आ गया एक आंसर जब मैं नेगेटिव वाला मान लिया। अब मेरे को p के जगह मैं 6 ले लूंगा, अब मैं पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं, यानी h बराबर 6 लेके बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वृत्त का समीकरण बराबर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस के क्या है, 0 का स्क्वायर बराबर r क्या है, 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 टू 12, 12x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है। ये क्या है, प्लस 36, ये प्लस 25 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 25। तो 36 में 25 करा दूंगा, कितना बचेगा, 11, ठीक है। तो 11 बराबर 0। तो ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। तो इस तरीके से इस वृत्त का दो समीकरण आएगा। पहला समीकरण ये होगा जब हम h का मान -2 लेंगे, और दूसरा जब h का मान 6 लेंगे तब ये समीकरण आएगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 में। देखिए क्या दिया हुआ है, 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों पर a और b अंतःखंड बनाता है, ठीक है। क्या बोला गया, एक वृत्त है जो 0,0 से जा रहा है, ठीक है। तो सपोज ये 0,0, ठीक है, इसे होकर जा रहा है, ये x अक्ष और ये y अक्ष, ठीक है। क्या बोला गया है कि निर्देशांकों पर a और b का अंतःखंड बनाता है, ठीक है। a और b का अंतःखंड बनेगा। तो देखिए हमें पता है कि a x एक्सिस में बनता है, x अक्ष में, तो ये दूरी a होगा, ठीक है। और वैसे ही ये दूरी क्या होगा, b। ये हमें अंतःखंड रूप से पता है। तो देखिए यहाँ का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x का मान, x की दूरी कितना है, a, और y का दूरी 0, तो a, 0 हो जाएगा। अगर इसको देखूं तो क्या हो जाएगा, ये x 0 है और y b, तो 0, b हो गया, ठीक है। कुछ नाम देता हूं, देखिए ये जो 0, 0 इसको o देता हूं, ठीक है, इसको m और इसको n। अब मैं क्या करूंगा, ये m n को जोड़ दूंगा, ठीक है। अब देखिए हमें इस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो वृत्त का समीकरण के लिए हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगा, h और k जो कि केंद्र है, ठीक है, और r जो कि त्रिज्या है। तो h k r की आवश्यकता पड़ेगी। तो h k यानी कि केंद्र, तो इस वृत्त का केंद्र क्या होगा, देखिए इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट यानी कि m n क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। तो इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, इस वृत्त का सेंटर होगा, ठीक है, यानी कि केंद्र। समझ में आया क्यों, देखिए वृत्त के इस कॉर्नर से लास्ट कॉर्नर तक अगर कोई लाइन ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, और देखिए यहां पे 90 अंश का एक कोण बन रहा है, इसका मतलब ये डायमीटर होगा, ठीक है, ये डायमीटर होगा। तो इस दोनों का जो मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट, वो क्या हो जाएगा, एच के जो कि केंद्र, ठीक है। समझ में आया। तो देखिए हम एच के निकाल लेते हैं, इसको मैं सपोज एक नाम देता हूं z, ठीक है। तो मैं लिखता हूं एम एन का मध्य बिंदु। देखिए मध्य बिंदु क्या होगा, z के लिए h और k, तो x के जगह h है, तो x इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2। तो x1 क्या है, a प्लस 0 अपॉन 2। तो h का निर्देशांक क्या हो गया, a/2। वैसे ही k के लिए यानी कि y, तो y2 प्लस y1 या y1 प्लस y2, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस b अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा b अपॉन 2। तो देखिए h और k का निर्देशांक आ गया। तो इस h और k की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a/2 b/2, ठीक है। ये h और k का मान तो आ गया। अब हमें r का मान निकालना है। तो देखिए r कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ 3 तरीके हैं निकालने का। या तो मैं इस z से लेके n तक, ये त्रिज्या है यानी कि r, या z से लेके m तक, ये भी त्रिज्या होता है। और अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं OZ, तो ये भी त्रिज्या होगा, ठीक है। तो दूरी निकाल लेंगे हम, कोई से भी, तीनों में से कोई से भी दूरी निकालेंगे, त्रिज्या निकल जाएगा। सपोज OZ निकालता हूं, ठीक है, OZ वो क्या हो जाएगा r, ठीक है, ये त्रिज्या होगा। तो दूरी निकालता हूं, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, वर्गमूल x2 माइनस x1, ठीक है। तो x2 इसको मान के चलता हूं, तो a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि b/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल a
तो देखिए ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बट्टे 4 धन b का स्क्वायर बट्टे 4, ठीक है। a बाई 2 माइनस 0, a बाई 2 हो जाएगा, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। तो इसको और हल करूंगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 4 आएगा लघुत्तम, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। एक चीज हम और क्या कर सकते हैं, ये जो 4 है वो 2 का वर्ग होता है, तो इस 4 को अगर मैं 2 का वर्ग लिखूंगा तो खाली ये हर के लिए, ठीक है, नीचे वाले पार्ट के लिए 2 मतलब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं 2, और ये जो पूरा पूर्ण वर्गमूल था उसको खाली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वर्गमूल लगा के रखूंगा, ठीक है। देखिए यहां मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता, क्यों, अगर ये होल ब्रैकेट में रहता, ठीक है, ये दोनों का पूरा स्क्वायर रहता तब कट कर सकता था, लेकिन अभी नहीं कर सकता, ठीक है। 4 के लिए तो 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, इसलिए यहाँ पे 2 हो गया, तो ये आ गया r। अब देखिए हमें h, k और r का मान पता है, हम वृत्त का समीकरण निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का वर्ग धन y माइनस के का वर्ग बराबर r का वर्ग, ठीक है। तो x माइनस एच, तो h क्या है, a बट्टे 2 का वर्ग प्लस y माइनस b बट्टे 2 का वर्ग बराबर r क्या आया हुआ है, देखिए वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट्टे 2 का स्क्वायर, मैं ये लिख सकता हूं। अब देखिए मैं क्या करूंगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर बाई 4 माइनस 2ab, तो माइनस 2 और नीचे का 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2ax, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है, क्या हो जाएगा 2by। देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 नहीं बचेगा। देखिए ये क्या हुआ 2ab, तो देखो माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू एक्स इंटू ए बाई 2, तो 2 और 2 कैंसिल, ax बस बचेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस ax बचा, उसी तरीके से माइनस by बचेगा यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये वर्ग और ये वर्गमूल कट जाएगा, तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन, अब देखिए 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4। अब मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस by इक्वल टू, अब देखिए मैं क्या करूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4, और इधर क्या क्या बचा था प्लस a स्क्वायर बाई 4 और प्लस b स्क्वायर बाई 4, ये दोनों को आपस में प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा लेकिन उधर क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। फिर देखिए क्या हो जाएगा लघुत्तम 4 आएगा, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखिए इधर प्लस में सॉल्व होता, बराबर के उस पार करके अगर सॉल्व किया, ठीक है, तो फिर क्या हो गया ये माइनस में हो गया, तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4, ये प्लस में ही माइनस में, तो दोनों कट जाएगा, ठीक है, इसका मतलब वो शून्य हो गया। देखिए यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस वाई स्क्वायर है, तो प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस लिख देता। अब देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0, तो ये हो गया वृत्त का समीकरण, ये हो गया उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 14, देखिए क्या दिया हुआ है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2 हो तथा बिंदु 4,5 से जाता है, ठीक है। तो एक वृत्त का हमें समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र दिया हुआ है 2,2, तो केंद्र का बिंदु क्या होता है h, k, यानी कि h और k दिया हुआ है 2 और 2, ठीक है, तथा बिंदु 4,5 से जाता है, तो कोई एक बिंदु है जो इस वृत्त से गुजरता है यानी कि 4,5 ये दिया हुआ है, तो हमें इस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें h, k और r का मान पता होना चाहिए। देखिए h और k का मान तो पता है जो कि केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं h बराबर 2, k बराबर 2, r ही हमें नहीं पता, ठीक है। तो देखिए r क्या होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या कैसे निकल सकता है, देखिए अगर ये केंद्र है और अगर ये एक बिंदु है जो वृत्त से गुजरता है, तो ये दोनों की बीच की दूरी त्रिज्या हो जाएगा, तो मैं इसको कुछ नाम देता हूं o और इसको m, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं OM जो कि त्रिज्या एक बराबर
वर्गमूल x2 माइनस x1, ठीक है। तो x2 मैं 4 और 5 को लेता हूं, ठीक है, x2 4 और y2 5, तो x2 माइनस x1, तो x1 हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 में 2 घटाऊंगा 2 बचेगा, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, 5 में 2 घटाऊंगा 3 बचेगा, 3 का वर्ग 9, तो 9 और 4 क्या हो जाएगा 13 यानी कि वर्गमूल 13। तो r त्रिज्या कितना हो गया, वर्गमूल 13। अब हमें r भी मिल गया, h पता है, k पता है, तो वृत्त का समीकरण निकाल लेते हैं। तो वृत्त का समीकरण देखिए क्या होता है सूत्र, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। तो x माइनस h क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू वर्गमूल 13 का वर्ग, ठीक है। देखिए इसे हल करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स 2x इंटू 2 क्या हो जाएगा 4x प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4y इक्वल टू, देखिए यहाँ का वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा तो बचेगा 13। अब देखिए इसको मैं समीकरण के फॉर्म में लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x माइनस 4y। देखिए ये नंबर क्या हो जाएगा 4 और 4 8, इधर प्लस 8 है और ये प्लस 13, इधर क्या होगा माइनस 13, तो 8 माइनस 13, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, साइन किस में रहेगा माइनस में, तो 8 में 13 घटा दूंगा कितना बचेगा 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -5 बराबर 0। तो ये हो गया वृत्त का समीकरण। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15। क्या दिया देखिए, क्या बिंदु -2.5, 3.5 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 के अंदर बाहर या वृत्त पर स्थित है, ये हमें बताना है। देखिए तो हम कैसे बता सकेंगे, एक वृत्त है सपोज, ठीक है, जिसका एक केंद्र होगा। तो देखिए केंद्र क्या होगा, तो देखिए वृत्त का समीकरण हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे वृत्त का समीकरण जो दिया हुआ है प्रश्न में, वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये दिया हुआ है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखिए इस समीकरण को देख के क्या लग रहा है कि h और k का मान क्या है, 0 होगा, ठीक है। हमें पता है जब केंद्र 0 0 होता है तब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा समीकरण बनता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जब केंद्र 0,0 होता है, ठीक है, तब वृत्त का समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए दोनों को जब तुलना करेंगे तो h क्या मिलेगा, h बराबर 0, k बराबर 0, जो कि केंद्र का निर्देशांक होता है h के, तो केंद्र 0 0 हो गया। अब r का बात करें तो r स्क्वायर और 5 का स्क्वायर यानी कि r कितना हुआ 5। तो देखिए हमें इतना समझ में आ गया वृत्त के समीकरण से कि केंद्र 0,0 है, ठीक है, और जो इसका त्रिज्या होगा, ठीक है, तो ये त्रिज्या r बराबर 5 ये दिया हुआ है। तो ये पूछा गया कि क्या बिंदु -2.5 और 3.5 वृत्त के अंदर बाहर या वृत्त पर स्थित है। देखिए अगर 3 केस हो सकता है, या तो वृत्त के अंदर होगा वो बिंदु, या तो वृत्त पर होगा, या तो वृत्त के बाहर होगा, ठीक है। तो देखिए अगर वृत्त के अंदर होगा तो त्रिज्या बड़ा होगा, तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है 5, तो 5 से कम होगा उसकी दूरी, ठीक है, तब वो वृत्त के अंदर होगा। अगर एग्जैक्ट 5 आता है उसका दूरी तो उस वृत्त में होगा, और अगर 5 से ज्यादा आता है तो वृत्त के बाहर होगा। तो हमें दूरी ज्ञात करना होगा जो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए बिंदु क्या दिया है, -2.5, 3.5, ठीक है, ये बिंदु दिया हुआ है। सपोज मैं इसको m मान के चलता हूं, तो m कहीं पे दिया हुआ है, अभी नहीं पता कि वृत्त के अंदर है या वृत्त में कि बाहर में, वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम दूरी ज्ञात करेंगे केंद्र से, ठीक है। तो m बराबर -2.5, 3.5 से केंद्र की दूरी। तो देखिए दूरी निकालते हैं, तो जैसे कि इसको मैं o ले लेता हूं और ये m, तो OM बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल x2 माइनस x1, तो -2.5 -0 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 -0 का होल स्क्वायर।
तो क्या हो जाएगा ओ एम बराबर, देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस 2.5 का वर्ग। तो देखिए यहां वर्ग है तो माइनस हट जाएगा, 2.5 का वर्ग क्या होगा 25 का वर्ग क्या होता है 625, तो ये हो जाएगा 6.25 होगा। ठीक है, फिर देखिए प्लस 3.5 माइनस 0 क्या हो जाएगा 3.5 होगा, तो 3.5 का वर्ग क्या होगा, देखिए 35 का वर्ग क्या होता है 1225 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 12.25। ठीक है, तो देखिए अब दोनों को आपस में जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा 18.50। अब देखिए ये 18.50 किसका वर्गमूल होगा, तो देखते हैं कि 18.50 किसके वर्ग के बीच में आता है। तो इससे छोटा क्या होता है वर्ग 16 होता है, जो कि 4 का वर्ग होता है, और फिर इसके आगे एक क्या होता है 5 का वर्ग 25। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो 18.50 ये दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, 16 और 25 के बीच, मतलब 5 से कम होगा और 4 से ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि ओ एम बराबर 4 दशमलव कुछ होगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 4.2 करके देखते हैं, तो 4.2 गुना 4.2 तो क्या हो जाएगा 42 दूनी 2 दूनी 4 84। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 4 चौक 16, ये हो जाएगा 4 8 8 16 का 6 कैरी 1 7 17.64। ठीक है, तो लगभग ये 18.50 के बराबर है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 4.2 लिख सकता हूं। तो ओ एम क्या हो गया 4.2 इकाई। इसका मतलब m जो है 4.2, यानी कि त्रिज्या कितना दिया था 5, यहां तक का 5 का दूरी है, और ओ एम का 4.2 है, यानी कि वृत्त का अंदर होगा। ठीक है, यहां तक 4.2 की दूरी है, तो यहां पे m बिंदु को मैं लिख सकता हूं। ठीक है, बिंदु m यहां पे आएगा। इसका मतलब मैं यहां पे अतः कंक्लूजन क्या लिख सकता हूं, अतः ओ एम की जो दूरी है वो छोटा है किसे, त्रिज्या से। ठीक है, तो ओ एम की दूरी क्या है वो भी लिख लेता हूं 4.2, और वो छोटा है त्रिज्या क्या है 5 से, तो मैं लिख सकता हूं अतः बिंदु माइनस 2.5 कॉमा 3.5 वृत्त के अंदर होगा, वृत्त के अंदर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो बिंदु माइनस 2.5 कॉमा 3.5 था वो वृत्त के अंदर आएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न वाली 11.1 कंप्लीट। थैंक यू।